सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए क्वेश्चन पीएमटी 1996 का है, इसे पहले पढ़ा जाए, तब तक आप इसको देखिए, इसके पिक्चर को देखिए, इसका दीदारे क्वेश्चन करिए। मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय द क्यूब है, उसकी डेंसिटी मेजर करना है। तो डेंसिटी मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय द मास एंड द लेंथ ऑफ इट साइड। मतलब आपने जब डेंसिटी मेजर की तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास अपन वॉल्यूम होता है, लेकिन हमने क्यूब का मास निकाला और उसकी लेंथ निकाली, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला एल क्यूब होता है, तो लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना। तो कह रहे थे मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। यानी जब हम मास को मेजर कर रहे थे तो 4% की गलती हम कर रहे थे, और लेंथ को कर रहे थे तो 3% की हम गलती कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अगर उसका यूज करोगे वॉल्यूम निकालने में, डेंसिटी निकालने में, तो गलती तो होने वाली है। तो कह रहे हैं कि द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के मेजरमेंट में कितनी गलती होगी ये निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको डेंसिटी मेजर करनी है और मास को मेजर किया आपने, और मास के मेजरमेंट करने में 4% की गलती की, परसेंटेज एरर। मतलब मास के मेजर में अगर गलती डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 करेंगे तो ये आपका है 4%, ऐसा बोला उन्होंने। और लेंथ को मेजरमेंट करने में 3% की गलती की। लेंथ को अगर हम ए मान लें, एल मान लें, तो डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, ये गलती हमने 3% की। अब इस गलती की जो वैल्यूज हैं, 3% की गलती मतलब 3% या तो ज्यादा मेजर कर गए या तो कम मेजर कर गए, इन वैल्यू का इस्तेमाल कर दिया डेंसिटी निकालने में। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। चूंकि हमने वॉल्यूम डायरेक्ट मेजर नहीं किया था, हमने लेंथ मेजर किया था, है ना। तो अब आप कहेंगे वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? अरे हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम नापने का हो, हम वॉल्यूम नाप लेते, उसमें गलती हो जाती, तो हमको यहाँ वॉल्यूम लिखना पड़ता। लेकिन लेंथ दिया है तो हमने कहा मास और लेंथ की फॉर्मूला होता है एल क्यूब। ठीक, तो अब आपको निकालना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं हम। फ्रैक्शनल एरर, जिसको कि हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। देखो यहां पर आपको कोई क्वेश्चन वहां सॉल्व नहीं करना है कि आपको उसका सोल्यूशन देना है, आपको ऑप्शन में टिक करना है, तो आप शॉर्ट में करेंगे, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। फ्रैक्शनल में क्या करते हैं? डेल्टा डी अपान डी इज इक्वल टू एम, एक बार मेजर किया है तो 1 डेल्टा एम अपान एम, और एल की पावर देखिए, वैसे तो एल की पावर -3 है, मतलब एल को 3 बार इस्तेमाल आप कर रहे हो ना, एल इंटू एल इंटू एल, तो 3 बार गलती कर रहे हो, तो एल की गलती 3 बार हुई ना, तो 3 बार करेंगे डेल्टा एल अपान एल। अब चूंकि गलती माइनस नहीं होती इसलिए प्लस करेंगे, तो यूं कहिए 3 की पावर हम पहले ले आए, पावर माइनस में है, लेकिन हमने कहा था गलती कभी निगेटिव नहीं होती। आपने कोई चीज ज्यादा मेजर कर दी तब भी गलत, कम मेजर की तभी गलत है। तो अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज एरर डी की निकालनी थी, मैंने ये इंडिकेशन यूज कर लिया। और मास की एरर कितनी है? 4%, और प्लस 3 टाइम्स लेंथ की एरर है 3%, तो 3 × 9 = 4 13, यानी 13% की टोटल गलती डेंसिटी के निकालने में आप कर रहे हैं। अब वो एक अलग की बात है, कभी कभी क्या होगा कि वो एरर दे देंगे और आपसे कहेंगे प्लस माइनस, क्योंकि एरर ज़्यादा भी हो सकती है भाई, लेंथ में एरर जो कर रहे हो वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो एरर प्लस माइनस में लिखी जाती है। तो अगर मान लिया कहीं पर ऑप्शन लिखा हो 13% और एक में लिखा हो ±13%, तो फिर प्लस माइनस वाला आप मेजर करेंगे, ठीक है। मान लिया ऐसा ऑप्शन दे दें कि 13% प्लस, फिर 13% माइनस, अगला है +-13%, तो प्लस माइनस लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसका जो आपका पार्ट है वो प्लस माइनस नहीं दिया है, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस वाज द पीएमटी 1996 क्वेश्चन। शायद तब आप पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही होगे। थैंक यू। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।